योगिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति चेतना के अलग अलग स्तर पर जीवन जीता है। जिसकी चेतना का जैसा स्तर होता है उसके जीवन में वैसी ही चीजें आती हैं और वैसा ही वो अनुभव करता है। एक ही स्थिति में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से अनुभव कर सकता है। एक उसे बहुत बड़ा मान सकता है और एक बड़ा सामान्य उसे समझ के उससे सहज आगे बढ़ सकता है। ये जो चेतना का स्तर होता है ये उस व्यक्ति की आदतों, उसके व्यवहार, उसकी जीवन शैली और उसके सभी क्रियाकलापों से निर्धारित होता है। अब आप समझें कि अगर आपको अपने जीवन में सहज रहना है, हर प्रकार की मानसिक स्थितियों से मुक्त रहना है और आपको अच्छा आनंदित जीवन जीना है तो इस चेतना के स्तर को ऊंचा उठाना होगा। अन्यथा ऐसी स्थितियां आपके जीवन में बहुत बार बनेंगी कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी एक उदासी बनी हुई है। आपको पता भी नहीं है कि इसका कारण क्या है, लेकिन फिर भी आप प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है और हो सकता है कि आपने अब से पहले भी कई बार ऐसी स्थितियां अनुभव करी हों। अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि चेतना का स्तर बहुत निम्न हो गया है। जब तक इसको ऊंचा नहीं उठाया जाएगा तब तक अनुभवों को ठीक नहीं किया जा सकता। ये स्पष्ट रूप से समझ लें। आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। आज हम समझेंगे कि चित्त की 5 जो अलग अलग अवस्थाएं हैं वो क्या हैं और आप ये भी देख लें कि आप इनमें से किस अवस्था में हैं, किस स्तर पर जीवन अपना जी रहे हैं। ये जो 5 अवस्थाएं होती हैं ये 3 गुणों पर आधारित होती हैं। इन 3 गुणों के आधार पर ही आपकी ये अवस्थाएं निर्धारित होती हैं और इनमें परिवर्तन करके आप अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हैं। इसे आप एक उदाहरण से समझें। हमारे पास एक बंधु आते हैं जो कहते हैं कि हम संकल्प तो करते हैं, हम प्रयास तो करते हैं, लेकिन जब सुबह हम उठने की कोशिश करते हैं तो हमसे उठा नहीं जाता है, हमें आलस बहुत आता है। हम कोशिश करते हैं लेकिन विवश हो जाते हैं और हम फिर से सो जाते हैं। और यही स्थितियां हमारे जीवन के अन्य कार्यों में भी बनी रहती हैं। आलस्य हमें बहुत ज्यादा आता है। तो ऐसी स्थिति में आप समझें कि ये व्यक्ति तमोगुण के प्रभाव में है। तमोगुण ने इसे घेर लिया है। इसके विचारों में जो चीजें चलती हैं उनको भी ये क्रियान्वित नहीं कर पा रहा है। ये जो तमोगुण की स्थिति है ये व्यक्ति को निश्चित रूप से पतन की तरफ लेकर के जाती है। आप देखें कि कहीं आपको भी तो आलस्य ऐसे ही नहीं घेर रहा है। अगर घेर रहा है तो इससे समय रहते बाहर आ जाना जरूरी है, नहीं तो ये कितना कुछ विध्वंस कर देगा आपके जीवन में, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि सामान्य सी बात है, आलस्य है, लेकिन यही तो मूल विकार है जो आपकी ऊर्जा, समय और सभी क्षमताओं को नष्ट करता है। दूसरे स्थान पर हमारे पास एक बंधु एक बार आते हैं, हम उन्हें कुछ चीजें बताते हैं, जीवन शैली बताते हैं, उनको किस प्रकार से अपने योग मार्ग में, साधना के मार्ग में आगे बढ़ना है। वो सारी चीजें समझते हैं ठीक प्रकार से और वो उन्हें करने भी लगते हैं। वो सुबह आराम से उठ जाते हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं होती। वो अपने शौच आदि से निवृत्त होकर के योग अभ्यास करके जब ध्यान आदि के अभ्यास में या भक्ति मार्ग का जो हमने उन्हें विधान बताए उनको जब क्रियान्वित करते हैं, जाप करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, तो उनमें उनका मन ठहरता नहीं है। मन इतना ज्यादा चंचल है कि एक स्थान पर रुकता ही नहीं है। वो इतने विवश हो जाते हैं कि पुनः आते हैं और कहते हैं कि हमसे ये नहीं हो पा रहा है, हमारा मन ठहरता ही नहीं, निरंतर चलायमान रहता है। यानी कि इस व्यक्ति की स्थिति भी ठीक नहीं है। हालांकि उस पीछे वाले व्यक्ति से ठीक है क्योंकि उठ तो पा रहा है, उस जीवन शैली में तो कहीं ना कहीं ढल पा रहा है, लेकिन स्थिरता नहीं है क्योंकि रजोगुण का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अगर रजोगुण बहुत अधिक बढ़ा हुआ होगा तो भी आप समझ लें कि आप योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि चंचलता बहुत अधिक है और ये मार्ग है स्थिरता का, ये मार्ग है शांति का, सहजता का, ध्यान का, धारणा, एक स्थान पर एकाग्रचित रहना पड़ता है अगर आपको योगिक आध्यात्मिक प्रगति चाहिए तो रजोगुण की अवस्था है। और ये जो रजोगुण की अवस्था है ये केवल उसे इस योगिक मार्ग पे ही नहीं, वो अपने जीवन में कुछ भी करेगा तो अशांत रहेगा। वो बहुत सारी चीजें प्राप्त तो कर लेगा लेकिन उनका उपभोग भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक वस्तु की उसे प्राप्ति होगी और दूसरी की उसे फिक्र हो जाएगी। वो इसी मृग तृष्णा में लगा रहेगा कि और मिले और मिले, और उसे लगेगा कि इससे मुझे सुख होगा, लेकिन उसका असंतोष बढ़ता ही बढ़ता चला जाएगा। ऐसी स्थितियां हम सर्वत्र देखते हैं, कितने ही लोगों की देखते हैं। तो ये जो तमोगुण की स्थिति है ये भी उचित नहीं, और ये जो रजोगुण की स्थिति है ये भी पतन का कारण होती है। इससे आगे बढ़ते हुए सतोगुण की अवस्था है।
ऐसे भी हमारे पास बहुत लोग आते हैं जो कि अब तक उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, उन्हें ठीक मार्गदर्शन नहीं मिला, लेकिन जब से उन्होंने संकल्प किया, जब से वो एक सात्विक जीवन शैली में आए, तब से उन्होंने उसे धारण किया और सहज उनका उस तरफ झुकाव होने लगा। सारी चीजें, सारी स्थितियां अनुकूल होने लगी। बड़ी प्रसन्नता से, बड़े आनंद के साथ वो इस भक्ति के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं और उनकी स्थिति निरंतर सुधरती चली जाती है। ये वो लोग हैं जो ना ही रजोगुण के अत्यधिक प्रभाव में हैं और ना ही तमोगुण के अत्यधिक प्रभाव में हैं। हाँ, उनके जीवन में रजोगुण तमोगुण बना तो हुआ है क्योंकि उनकी पूर्व की कोई साधना और प्रयास नहीं है, लेकिन प्रधानता अधिक कौन है? वो सतोगुण ही है। ये चित्त की 3 शुरुआती अवस्थाएं बनाती हैं, स्थितियां। इन गुणों के एक कॉम्बिनेशन हम कहेंगे, उसके आधार पर ही ये शुरुआती चित्त की 3 अवस्थाएं बनती हैं। अब इसको थोड़ा सा आप समझ लें कि किस प्रकार से इनमें आप आगे बढ़ते हैं और आप देखें कि आपकी स्थिति क्या है। सबसे पहली अवस्था जो होती है वो होती है मूढ़ अवस्था। नाम से ही पता चलता है, मूढ़ यानी कि मूढ़ता छाई हुई है व्यक्ति के ऊपर। वो आलस्य में भी रहेगा, जीवन शैली पूर्ण रूप से निष्क्रिय होगी, गलत कार्य करने के लिए बुद्धि अधिक प्रेरित होगी, सही की तरफ वो बढ़ नहीं पाएगा। तामसिकता पूरी तरह से उसके जीवन में छाई रहेगी। वो चीज उसके पहनावे पे भी, उसके शरीर पे भी, उसके खान पान पे भी, उसकी पसंद पे भी हर जगह दिखाई देगी। तमोगुण की अवस्था है, मूढ़ अवस्था है ये। इस अवस्था में व्यक्ति सदा पतन की ओर ही जाता है। इससे आगे बढ़ते हुए जो स्थिति आती है वो होती है क्षिप्त अवस्था। क्षिप्त अवस्था में रजोगुण की प्रधानता होती है। जैसे हमने पहले बताया, चंचलता बहुत अधिक रहती है, उसकी जो बुद्धि है स्थिर नहीं होती, निरंतर चलायमान रहती है, रजोगुण की अवस्था। ये दोनों अवस्थाएं बहुत बड़ी बाधक हैं। और अगर आप देखेंगे, आप अपनी स्थिति का भी मूल्यांकन करेंगे तो आप पाएंगे कि अधिकतर व्यक्ति या तो तमोगुण की स्थिति में है, क्योंकि हमारे संपर्क में तो अनेक व्यक्ति आते हैं, हम देखते हैं कि कितना ज्यादा आलस्य है। व्यक्ति छोटे से संकल्प को भी निभा नहीं पाता, चाहे वो ब्रह्मचर्य का संकल्प हो, चाहे वो अपनी जीवन शैली में बदलाव करने का, चाहे अपने भविष्य को अच्छा बनाने का। वो अपने संकल्पों पर दृढ़ नहीं है, पता होते हुए भी सही आचरण नहीं कर पाता। तमोगुण में बहुत अधिक लोग घिरे हुए हैं। रजोगुण में तो आपको सर्वत्र इसी का प्रभाव दिखाई देगा। व्यक्ति जो भाग रहा है, नीति अनीति नहीं देख रहा है, राग द्वेष से प्रेरित है, ईर्ष्या से प्रेरित है, बस उसे येन केन प्रकारेण अपनी स्वार्थ सिद्धि करनी है। ये स्थिति तो आज के समय में अधिकांश लोगों की है। और अगर आप इन शुरुआती 2 स्थितियों में हैं तो आप स्पष्ट रूप से समझ लें, आपके पास धन वैभव भी हो सकता है, आपके पास स्थितियां भी, व्यवस्थाएं भी हो सकती हैं, आपकी प्रतिष्ठा भी हो सकती है, लेकिन सुख नहीं हो सकता, क्योंकि मूल जो आधार है सुख का वो संतोष है। हमारे विद्वानों ने कहा है कि संतोषादुतम सुख लाभ। कि सुख कहां से आएगा? कि संतोष ही सुख का मूल है, इसके अलावा सुख मिल नहीं सकता। और इन दोनों ही व्यक्तियों के जीवन में संतोष दूर दूर तक भी नहीं होता। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति मानसिक रोगों में पड़ जाते हैं। और यही कारण है कि भारत जैसे देश में, जहां पर इतने सुंदर सिद्धांत हैं, ऐसी सुंदर संस्कृति है, जहां पर भगवान का आगमन होकर के भगवान स्वयं शिक्षाएं देते हैं, वहां के लोग जब उन शिक्षाओं को नहीं मानते हैं और इस तमोगुण रजोगुण की प्रभाव में आ जाते हैं, इनके पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आने के कारण, तो ऐसी स्थितियां हैं कि आज के समय में भारत में कितने ही डिप्रेशन, एंजाइटी और मानसिक रोगों से परेशान लोग हैं। इनसे बाहर आना है तो कोई शॉर्टकट नहीं, इनसे बाहर आना है तो कोई साइकोलॉजी के फंडे नहीं लगाने हैं। आपको समझना होगा कि हमारी जो विशद वृहद संस्कृति है वहीं पर इसका समाधान हो सकता है। और वो ऐसा समाधान होगा कि उससे केवल इन सब स्थितियों से आप बाहर नहीं आएंगे, आपको सुख ही नहीं मिलेगा, बल्कि आप परम गति कल्याण की ओर भी बढ़ेंगे, आप ईश्वर की ओर बढ़ेंगे। और समझें कि जो व्यक्ति ईश्वर की ओर नहीं बढ़ रहा है तो समझे मिट्टी है, कुछ नहीं है, जीवन नष्ट कर रहा है वो। तो आपके प्रत्येक कार्य में आपको ये चिंतन करना चाहिए कि किस प्रकार से मैं ऐसा कार्य करूं, अपने जीवन को ऐसा बनाऊं जिससे कि मैं सतोगुण की अवस्था में जाऊं, जिससे कि मैं इस योग्य हो सकूं कि मैं प्रभु के सम्मुख खड़ा होकर के उनसे उनकी भक्ति मांग सकूं, कुछ और नहीं, प्रभु से प्रभु को ही मांग सकूं। ऐसे मन में भाव लाने हैं, विचार करना है, तब प्रगति होती है। और कैसी प्रगति होती है, इससे आगे जो अवस्था आती है वो अवस्था होती है विक्षिप्त अवस्था। इस विक्षिप्त अवस्था में सतोगुण की प्रधानता हो जाती है।
और जब सतोगुण बढ़ता है तो स्वाभाविक ही रजोगुण और तमोगुण कम होने शुरू हो जाते हैं, दबने शुरू हो जाते हैं। ये जो सतोगुण की प्रधानता होती है, लेकिन ये पूर्ण स्थायी नहीं होती। यानी कि वो भक्ति के मार्ग पर चले, चाहे योग मार्ग पर चले, चाहे कोई अन्य अच्छा कार्य करे, वो उसे करेगा, लेकिन उसका संयोग जब किसी रजोगुण तमोगुण की स्थिति से होगा तो वो उसके संस्कार पुनः उसको आकर के बाधित करेंगे। यानी कि यहां सतोगुण की प्रधानता तो है, लेकिन यहां पर सतोगुण स्थापित नहीं है, दृढ़ नहीं है उतना। लेकिन ये जो स्थिति है, ये भी भक्तों की, ये भी जिज्ञासुओं की और साधकों की स्थिति होती है, क्योंकि उसने अपने आप को उस मार्ग पर चला दिया है। उसे पता चल गया है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, लेकिन फिर भी उसे उसके पूर्व के संस्कारवत वो प्रभावित हो रहा है। लेकिन यहां पर चिंता करने की बात नहीं, वो इससे बाहर भी सहज आ जाएगा, क्योंकि इस मार्ग का अब उसने आस्वादन कर लिया है। इससे आगे जो अवस्था होती है वो होती है एकाग्र अवस्था। एकाग्र अवस्था में तो वो साधक हो जाता है, उसकी एकाग्रता बन जाती है, ध्यान सहज लगता है, धारणा में स्थित हो जाता है, उसकी स्थिति बहुत ऊंची हो जाती है। ये अवस्था ऐसी होती है जिसमें समाधि का अनुभव होता है, और इसमें संप्रज्ञात योग नामक समाधि की सिद्धि उस साधक को होती है। और इससे आगे बढ़ते हुए तो फिर मुक्त पुरुषों की, सिद्ध पुरुषों की अवस्था होती है, जो होती है निरुद्ध अवस्था। तो इसके विषय में अधिक बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत दूर है प्रत्येक व्यक्ति से आज के समय में। तो हम सभी को क्या कोशिश करनी है कि हम धीरे 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 बढ़ाते हुए अपनी स्थिति को साधक की स्थिति में, और साधक की स्थिति से फिर और एकाग्र उस अवस्था में जा सकें जहां पर सहज हमारा ध्यान लगे, जहां पर सहज हम ईश्वर में अपने मन को लगा सकें। अगर इस स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है तो समझे आपके उसने सबसे बड़ी उपलब्धि अपने जीवन की हासिल की। फिर उसकी भौतिक जो आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी होंगी, और उसके जीवन का संतुलन भी बना रहेगा, सतत आनंद भी बना रहेगा। अब यहां पर हम कुछ बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। दो अलग अलग मार्ग हम आपको कहते हैं। एक है हठ योग का मार्ग, कि हठ योग का मार्ग कैसे आपको सतोगुण की अवस्था में ले जाएगा। दूसरा है भक्ति का मार्ग, के भक्ति का मार्ग कैसे आपको स्थिर करेगा, शांत करेगा, सतोगुण की प्रधानता वो बनाएगा। तो यहां पर पहले हम हठ योग की बात करते हैं। हठ योग के अंतर्गत जो आसनों के अभ्यास बताए गए हैं, उस आसन के अभ्यास से जो शरीर में आपके जड़ता आ गई है, तमोगुण का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि वो आपको सक्रिय ही नहीं होने देता, वो तमोगुण का प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है। प्राणायाम का अभ्यास आप करते हैं तो उससे आपका रजोगुण कम होने लगता है, क्योंकि प्राणायाम के अभ्यास से शांति आती है, चंचलता खत्म होती है व्यक्ति की। तो प्राणायाम का अभ्यास किया तो उसकी मानसिक शांति उसे प्राप्त हुई, चंचलता समाप्त हुई, रजोगुण समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हुए फिर उसने ध्यान का अभ्यास किया। पहले आसन में अपने आप को दृढ़ कर लिया, प्राणायाम के माध्यम से नाड़ी शोधन इत्यादि उसने अभ्यास कर लिए। आगे बढ़ते हुए जब वो ध्यान करेगा तो ध्यान में स्थिर होगा, और ध्यान के अभ्यास से सतोगुण की वृद्धि होगी उसके जीवन में। तो ये अवस्थाएं उसे सतोगुण की ओर लेकर के जाती हैं। पहले शरीर का ठीक होना, सधना जरूरी है। तो सभी के लिए जो यहाँ पे सुझाव है वो ये है कि अपनी जीवन शैली को सक्रिय बनाएं और योग अभ्यास को अपनी जीवन शैली में जोड़ें। ध्यान के स्थान पर, क्योंकि ध्यान की अवस्था में पहुंचना तुरंत सहज नहीं होता, तो नाम जप करें, भजन करें, कीर्तन करें, जो भी आपको ईश्वर से जोड़ने के माध्यम सुलभ लगते हैं, सहज लगते हैं आपके लिए, उन्हें अपनाएं और धीरे धीरे फिर ध्यान की ओर बढ़े। तो ये हठ योग का मार्ग है जो परम कल्याणकारी हो सकता है। इससे आगे अगर आप भक्ति योग की बात करते हैं तो भक्ति योग में भी सतोगुण इस प्रकार बढ़ता है, क्योंकि आहार के संयम है। लहसुन, प्याज, चाय, मसाले आदि का आप निषेध करें, जितना हो सके त्यागने की कोशिश करें। इससे आगे बढ़ते हुए आपका मन जो है वो ईश्वर के प्रति आसक्त रहता है। तो जब आप ईश्वर का नाम लेते हैं, भगवान की ओर बढ़ते हैं, तो सहज ही मन पर सतोगुणी प्रभाव होते हैं, मन में सात्विकता बढ़नी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ भक्ति मार्ग पर जो आपके कर्म होते हैं वो अनासक्त होते हैं, आपकी आसक्ति नहीं। आसक्ति नहीं तो राग द्वेष नहीं। राग क्या है? जुड़ाव है। द्वेष क्या है? जब अनुकूल नहीं हो रहा है अपने मन के कुछ, तो द्वेष उत्पन्न हो रहा है, और उसी से फिर क्रोध की उत्पत्ति हो रही है। तो इसी प्रकार से क्रम से आप राग, द्वेष, भय, क्रोध आदि से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि आप जो कर्म कर रहे हैं उन्हें सेवा की तरह कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं उन्हें अपना कर्तव्य समझ के कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपकी बुद्धि फिर सधने लगती है, आप एकाग्र हो जाते हैं और सतोगुण की वृद्धि होती है।
तो दो प्रमुख मार्ग हैं आपके लिए जो कि हर एक व्यक्ति को इनकी आवश्यकता है। कोई भी ये ना सोचे कि मैं अब भक्ति नहीं करता हूं, अभी मेरा समय नहीं है, अभी मुझे बस अपने काम पर ध्यान देना है, या आपकी जो आदतें हैं वो खराब हो चुकी हैं। नहीं, जीवन में भ्रमित हो जाएंगे, बहुत सारे कष्ट उठाएंगे, और हम नहीं चाहते कि आप उस सारी स्थितियों से गुजर के अंत में वहां पहुंचे जहां आपको अभी पहुंच जाना चाहिए। तो आप इन चीजों पर विचार करें, आप देखें कि किस प्रकार से आपको अपनी जीवन शैली को सुधारना है और मानसिक तल पर शांत रहना है, प्रसन्न रहना है। खुशी का कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, क्योंकि गलत कार्य कभी आपको स्थायी सुख दे नहीं सकते। तो आपको अपने आप को सही चीजों में लगाना होगा, यही आपके लिए कल्याण का मार्ग होगा। अपेक्षा है आपको ये मार्गदर्शन ठीक प्रकार से समझ आ गया होगा। इसको पुनः देखें, पुनः सुने, लिखें, नियम बनाएं, अपना एक जीवन शैली बनाएं, लेकिन इनको जीवन में धारण अवश्य करें। तो आज के लिए आपके लिए यही हमारी ओर से एक संकेत था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।